नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं धार्मिक स्टेशन। अब तक आपने जाना कि मुक्तेश्वर धाम केवल एक प्राचीन शिव मंदिर नहीं, बल्कि तप साधना और आध्यात्मिक शांति का एक पवित्र केंद्र माना जाता है। लेकिन इस धाम की पहचान केवल इसके ऐतिहासिक या प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं है, बल्कि यहाँ से जुड़ी हुई ऐसी अनेक महानताएं जिन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में इस स्थान के प्रति अटूट विश्वास पैदा किया है। आइए अब जानते हैं मुक्तेश्वर धाम की आस्था, यहाँ होने वाला प्रमुख धार्मिक आयोजन और उन मान्यताओं के बारे में जिनकी चर्चा वर्षों से होती आ रही है। मुक्तेश्वर धाम में हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, इस धाम का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर केसरिया वस्त्र पहने श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली, कंधों पर गंगा जल लिए कंवरिया और हर तरफ गूंजता एक ही स्वर, हर हर महादेव। ऐसा लगता है मानो पूरा पर्वतीय क्षेत्र शिव भक्ति में डूब गया हो। जलाभिषेक करते भक्त, बेलपत्र चढ़ाते श्रद्धालु, मंदिर में बजती घंटियां, रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा और रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती है। भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र अर्पित करते हैं। वैदिक मंत्रों के बीच होने वाला रुद्राभिषेक पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। माना जाता है कि इन दिनों श्रद्धालुओं और नियम पूर्वक की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। मुक्तेश्वर धाम से जुड़ी कई लोक मान्यताएं भी सुनने को मिलती है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना के बाद उन्हें मानसिक शांति मिलती है, तो कुछ लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव साझा करते हैं। हालांकि इन व्यक्तिगत अनुभवों का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन आस्था और विश्वास की वह शक्ति जो सदियों से लाखों लोगों को इस धाम की ओर खींच लाती है। धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी विश्वास के साथ मुक्तेश्वर धाम आने वाला हर श्रद्धालु अपने जीवन की परेशानियां, अपने परिवार की खुशहाली और मन की शांति के लिए प्रार्थना करती है। यही कारण है कि यहाँ केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। शाम की भव्य आरती, सैकड़ों दीपक, धूप आरती, हिमालय पर ढलता सूरज, शाम की आरती मुक्तेश्वर धाम का सबसे मनमोहक मानी जाती है। पुजारी वैदिक मंत्रों के साथ आरती आरंभ करते हैं। मंदिर की घंटियां एक साथ गूंज उठती है। दीपकों की लौ पूरे मंदिर को प्रकाश से भर देती है और ओम नमः शिवाय का सामूहिक जाप वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के बीच विराजमान हो। लेकिन मुक्तेश्वर धाम की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इस धाम के आसपास मौजूद प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय का अद्भुत दृश्य और यहाँ के कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्यों मुक्तेश्वर को देवभूमि उत्तराखंड के सबसे शांत और दिव्य स्थलों में गिना जाता है और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर क्यों लौटता है, जानिए अगले भाग और अंतिम भाग में। हर हर महादेव।